तो क्या आप भी रहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंफ्यूज और करते हैं रूल्स और कॉन्सेप्ट्स का मिसयूज और जानना चाहते हैं सिंस और फॉर का सही यूज? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैंने इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट और तरीका बताया हुआ है, जिससे सीख लेने के बाद आप जिंदगी भर कभी भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में कभी भी गलती नहीं करोगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया हुआ है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तभी आपको जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। चलिए फिर जल्दी से बिना किसी देरी के ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को जानना, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट बस इतना सा होता है, एक लाइन में एक बार में समझो आप, कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं उनमें जो काम दिया होता है वो काम पास्ट में शुरू होता है, ठीक है। काम पास्ट में शुरू हो जाता है और वो कुछ समय तक लगातार चलता रहता है, ठीक है। भूतकाल में कोई काम शुरू होगा और वो लगातार चलता रहता है। हम कोई उदाहरण ले लेते हैं कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो क्रिकेट खेलने का काम है वो पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है, और पास्ट में कुछ समय तक चला, वो कुछ देर तक क्रिकेट खेला है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य, ये कौन सा वाक्य हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अच्छा, इसके हिंदी वाक्यों को पहचानने की एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी वाक्य के आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द दिए होंगे और इनके साथ टाइम इंक्लूड किया गया होगा, ठीक है ना, समय जुड़ा हुआ होगा। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब समझो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। जी हाँ, सिर्फ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, चाहे आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, कुछ भी हो, अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इंग्लिश के सेंटेंस में हम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जरूर करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लुरल हो, आई कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, सबसे जरूरी बात कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में सिंस और फॉर का यूज करने में, वो इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आप बस ध्यान से एक बात समझ लो कि सिंस का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, ठीक है, कि अगर सेंटेंस में मान लो कोई एक ऐसा समय दिया हुआ है जो बताता है कि ये काम एग्जैक्ट इसी टाइम पे शुरू हुआ है, ठीक है, तो आप समझ लेना उस टाइम के पहले आपको सिंस का यूज करना है, ठीक है। इतनी बात जान लो। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि मैं सुबह से दौड़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि मैं जो दौड़ने का काम कर रहा हूँ वो सुबह से कर रहा हूँ। ये जो टाइम है मॉर्निंग, ये बता रहा है कि काम स्टार्ट कब से हो रहा है, ठीक है, सुबह से हो रहा है। तो ऐसे टाइम के पहले आपको सिंस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और फॉर का इस्तेमाल कब करते हो? जैसे मैं बोलूं कि मैं 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे 3 घंटे से यानी कि आपको इस टाइम में क्या पता चलेगा? पीरियड ऑफ टाइम, कि ये जो काम है वो कितने समय से हो रहा है, कितना समय लगा, ठीक है, ये पता चलता है। तो यानी कि आपको पता चल रहा है कि 3 घंटे से पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या होगा? आप 3 आवर्स के पहले फॉर का इस्तेमाल करोगे, ये सेंटेंस बनाओगे लास्ट में, तो आप फॉर 3 आवर्स का यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपको सिंस और फॉर की डिटेल नॉलेज चाहिए, अगर आपको डिटेल में सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सिंस और फॉर की जो मेरी पर्टिकुलर वीडियो आप उसको देख सकते हो। आपका सिंस और फॉर से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ जाना, ठीक है। अब हमको 5 स्ट्रक्चर सीखने हैं। अब आप डर मत जाओ कि 5 स्ट्रक्चर सीखने हैं, नहीं, बहुत आसान है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और उन्हें याद करना भी काफी सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, साधारण वाक्यों की बात करते हैं ना। अब आपके दिमाग में आएगा, मतलब जो लोग अभी बेसिक से टेंस सीखे, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, मैं वो मान के चलता हूँ कि आप ऐसे हो जो जीरो से सीख रहे हो टेंस को, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। साधारण वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनसे काम का होने का बोध होता है, ठीक है ना। उन वाक्यों में आपको पता चलेगा पढ़ने के बाद कि काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या करोगे? सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय आपको उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है, जो भी उस वाक्य में सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल करना ही करना है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो और कोई सा भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, कुछ भी हो, ठीक है, हैड बीन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वो आपकी आईएनजी फॉर्म तुरंत लिख देना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर होगा तो लिख देना, नहीं होगा मत लिखना। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक इस्तेमाल करना है आपको, और उसके बाद जो टाइम है वो टाइम लिख देना है, ठीक है, और आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्यों की। मतलब ऐसे वाक्य नकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें काम के ना होने का बोध होता है, ठीक है। उन वाक्यों को पढ़ करके आपको लगेगा कि वो जो काम है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि इस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। सेम अफर्मेटिव सेंटेंस वाला ही स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय भी ना। बस एक बात याद रखना है, जो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हैड बीन की जगह आपको हैड नॉट बीन का इस्तेमाल करना होता है। जी हाँ, हैड नॉट बीन का यूज करना होता है। उसके बाद आप सेम अफर्मेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हिंदी का। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ठीक है, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था,
यहाँ पे सब्जेक्ट देखो कौन है, मैं, आई, कौन इंतजार कर रहा था, मैं, जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट, आपने उसके लिए लिख लिया आई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करिए, तुरंत हैड बीन मैंने बताया हुआ है, हैड बीन हमने इस्तेमाल कर लिया। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पे, इंतजार करना, तो वेट का वेटिंग करेंगे कि एनजी फॉर्म है, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वेट के बाद फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे देखो, अब दिक्कत आती है कि सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। आप बताओ, मैंने बताया था कि सिंस का प्रयोग होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, ठीक है, मतलब कि ऐसा टाइम जिससे आपको पता चले कि काम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बताओ, क्या यहाँ पे ऐसा टाइम दिया कि आपको पता चल रहा है कि नहीं कब से इंतजार हो रहा है, क्या वो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दिया, इंतजार करना शुरू कब से हुआ है? नहीं, आपको बस ये पता चला कि इंतजार कितने समय से हो रहा है, ज्यादा देर से हो रहा है, ठीक है। तो कितना समय का अगर पता चलता है कि वो काम कितने समय से हो रहा है, तो मैं बता दूं ऐसे टाइम के पहले आप फॉर का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ बनेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, फ्रेज का इस्तेमाल करोगे आप फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप ध्यान से देखो, हम इसी सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सीख सकते हैं, ठीक है। देखो, हमको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लेकर के इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना, हमको कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल के देना है आपको, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, अगर यही सेम सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस का रहा होता, जैसे मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, ठीक है, इंतजार होने का काम नहीं हो रहा था, निगेटिव सेंटेंस, तो आप सेम यही सेंटेंस बनाते अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करके, बस हैड बीन की जगह आप यहाँ पे हैड और बीन के बीच में एक नॉट ऐड कर लेते, वर्ड हैड नॉट बीन, और ये सेंटेंस बनता है हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। आइए हम आपको समझाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या, प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है ना। तो ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, जिनका उपयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं, उनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। वो दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH वर्ड टाइप, ठीक है। देखो, बोर मत होना, एकदम आराम आराम से समझते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले यस नो टाइप में देखो, यस नो टाइप का स्ट्रक्चर, अच्छा कुछ लोग सोचोगे कि यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप को तो भाई समझा दो, ओके, तो चलो ये भी समझ लेते हैं। यस नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, आप उनका जवाब, ऐसे प्रश्नों का जवाब आप सिर्फ यस या नो में भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 2 घंटे से ये किताब पढ़ रहे थे, तो आप सिंपली हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन हो गया। और हिंदी वाक्य की पहचान जान लो कि जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द होगा, क्या वो इस वाक्य के शुरू में आएगा, ठीक है। और WH वर्ड सेंटेंस क्या होता है, तो WH वर्ड सेंटेंस में क्या होता है भाई, कि जो हिंदी वाक्य होता है उसके कहीं बीच में प्रश्न पूछने वाला शब्द आ जाता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, वो उस वाक्य के बीच में आएंगे, ठीक है। और उनका जवाब आप डिटेल में दोगे, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप कहीं कोई पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपसे कोई पूछ दिया राह चलते कि आप यहाँ पे ये काम क्यों कर रहे थे भाई, तो आप बोलोगे कि क्या, डिटेल में जवाब दोगे, आप सिर्फ ये हाँ या ना थोड़ी कहोगे, आप डिटेल में बताओगे ना उसको। ये क्या हो गया, WH वर्ड का सेंटेंस हो गया। और ऐसे वाक्य में ध्यान दो, जो क्यों शब्द आया है ना, वो वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। तो WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इतना तो समझ लिए, अब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यस नो टाइप स्ट्रक्चर, अगर यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए आपको सबसे पहले हैड का इस्तेमाल करना है, फिर जो सब्जेक्ट होगा वो लिख देना है, फिर बीन का इस्तेमाल करना है। ध्यान देना, हैड बीन एक साथ नहीं, हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख कर सिंस या फॉर में से कोई एक लगाओगे कि टाइम कौन सा दिया है उसके अनुसार, उसके बाद वो जो टाइम है लिख देना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भाई, तो लास्ट में इंट्रोगेशन का मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर से लगा देना, भूलना मत। फिर हम WH वर्ड्स देखते हैं। WH वर्ड में क्या होगा, जो भाई वो WH वर्ड है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, जो हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है, उनका जो इंग्लिश वर्ड हो, जैसे अगर क्यों आ गया बीच में तो वाई, क्या आ गया तो वर्ड, तो आप ऐसे वर्ड को क्या करोगे, लिख लोगे सबसे पहले, WH वर्ड्स को लिख लोगे इंग्लिश, उसका इंग्लिश सबसे पहले। उसके बाद जो एस्नो टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसको आप रिपीट करें ना आगे, ये जो एस्नो टाइप का स्ट्रक्चर है वही रिपीट करना है। WH वर्ड में कोई आपको अलग से स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, बस वो WH वर्ड लिख लिया, उसके बाद जो भी वो एस्नो टाइप का स्ट्रक्चर है हम उसको उसके बाद लिख देते हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है ना, प्रश्न पूछा जाएगा और ना का भी बोध होगा, ठीक है। उसमें ध्यान देना, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हो ऐसे सेंटेंसेस में, और पूरा स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा, यस नो टाइप वाला और WH वर्ड वाला। देखो भाई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH वर्ड टाइप। तो अलग से स्ट्रक्चर याद करने की थोड़ी जरूरत है, आपको यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और यस नो टाइप का जो WH वर्ड का स्ट्रक्चर है वही सेम यस नो टाइप के WH वर्ड टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, ठीक है। बस एक बात याद रखना कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे होगे तो उन स्ट्रक्चर्स में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे मैं मान लेता हूं कि अगर आप एक WH वर्ड का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, ऊपर वाला, ठीक है। बस अगर आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हो तो WH वर्ड लिखोगे, उसके बाद यस नो टाइप का स्ट्रक्चर लिखोगे, और उस यस नो टाइप का स्ट्रक्चर में क्या करोगे आप, सब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ पे अगर यस नो टाइप का स्ट्रक्चर यही वाला आप यहाँ पे रखोगे, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके फिर बीन का यूज करना और बन जाएगा वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल से समझ लेते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे फिट करेंगे सेंटेंसेस में, ठीक है। एक वाक्य लिखा हुआ मैंने आपके सामने,
तुम 2 घंटे से ये किताब क्यों पढ़ रहे थे? सबसे पहले देखो रहा था, रही थी, रहे थे आया हुआ है भैया जी। उसके बाद जो टाइम आया हुआ है वो भी देख लो, 2 घंटे से। और मैंने बोला था रहा था, रही थी, रहे थे सेंटेंस के आखिरी में आया, हिंदी वाक्य के आखिरी में, और उसमें टाइम भी इंक्लूड किया गया हो, समय के बारे में भी बात की गई हो, तो वो वाक्य कैसा वाक्य बन जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि देखो सेंटेंस में यहाँ पे एक प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों आया हुआ है। और अब जल्दी से बताओ, अगर ये क्यों शब्द की, ये जो क्यों शब्द है ये सेंटेंस के बीच में आया, ये कौन सा सेंटेंस है भाई? WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सॉरी WH वर्ड इंट्रोगेटिव या फिर यस नो इंट्रोगेटिव? ये WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर हिंदी वाक्य बीच में कहीं पे भी प्रश्न पूछने वाला शब्द आ जाता है तो वो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, मैंने बताया भी है आपको पहले अभी। अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड में हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर देखो, वो WH वर्ड का इंग्लिश पहले लिखते हैं। ये जो क्यों है ना, उसका आप वाई पहले लिख लोगे। ठीक है, वाई। उसके बाद मैंने बोला था आप तुरंत हैड का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, आप ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को पहले लिखने के बाद यस नो टाइप का स्ट्रक्चर यूज कर लेना। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या है? तुरंत उसके बाद लिखा होगा हैड। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर हैड से शुरू ही होता है, तो हैड लिख लिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद बीन लगाना होता है। यस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम फॉर्मेट रखते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज करने का। ठीक है, उसके बाद वो जो वर्ब है उसके आईएनजी फॉर्म पढ़ रहे थे ना, रीडिंग हमने लिख दिया। ठीक है, आप गलती क्या किया हो सकता है, आपने स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में लिखा रही, तो वीडियो पीछे जाओ, स्ट्रक्चर को कॉपी में नोट करो, फिर और फिर इसको देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और आप बाकी आपको वैसे भी 5 स्ट्रक्चर्स नोट पे लिखना भी है। ठीक है, अपने यहाँ पे क्या बना, वाई हैड यू बीन रीडिंग। अब भाई पढ़ने के लिए वर्ब क्या है, फॉर्म रीड का रीडिंग कर लोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्या पढ़ रहा था? किताब पढ़ रहा था, तो दिस बुक, ये किताब, तो दिस बुक हमने लिखा उसके बाद। ठीक है, अब वो आता है टाइम फ्रेम, सिंस और फॉर प्लस टाइम, वो वाली बात आती है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कि 2 घंटे से दिया हुआ है। क्या आपको ये पता चल रहा है कि वो किताब पढ़ने का काम शुरू कब से हुआ है? नहीं, ये नहीं पता चला, क्योंकि अगर वो ये पता होता कि शुरू कब से हुआ है तो हमसे पहले सिंस का प्रयोग करते, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वो किताब कितने समय से पढ़ रहा है ना, पढ़ने का काम कितने समय से हो रहा है। और जब आपको कोई काम के होने का कितने समय का बोध हो, ठीक है, तो आप क्या उसके पहले यूज करोगे ऐसे टाइम फ्रेम के पहले फॉर, ये बनेगा सेंटेंस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, व्हाई हैड यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता, मान लेते हैं कि तुम 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, है ना, अगर ऐसा हिंदी का वाक्य आ जाए, कुछ नहीं करोगे, सेम यही सेंटेंस है, बस यहाँ पे यू के बाद लगा लेना नॉट। क्या सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ये बन जाता व्हाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। मैंने बोला था अलग से स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अगर वो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करो। अगर वो WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यूज करो। बस एक बात, सब्जेक्ट के बाद लगा देना नॉट, और वो बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट में आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। अगर इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे हो और लगता है आपको कि ये वीडियो हेल्पफुल है, दूसरों की को भी मदद मिल सकती है, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि टेंसेस से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने में जो उनको कंफ्यूजन होती है, उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो सके। अपना भी विकास करिए, अपने दोस्तों का भी विकास करवाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो में, एक और नए टेंस के टॉपिक के साथ। हाँ, और आपके लिए एक रिमाइंडर ये है, ध्यान देना कि ये जो टेंस की सीरीज चल रही है, टेंस मास्टर की सीरीज में करा रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा टेंस, सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं पूरा टेंस आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड भी कर रखी है, आप उनको जरूर से देखो। डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप जाओ, एक एक वीडियो को ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ और अपने इंग्लिश को बेहतर करो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।